दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी तो हमें है, पर एक म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे काम करता है ये तो बहुत कम लोगों को ही पता है। हम जानते हैं कि कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर हमें शेयर्स मिलते हैं, पर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर हमें क्या मिलता है, इसे लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का असल में क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करता है। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक ताकि आप म्यूचुअल फंड के बारे में इन इंपॉर्टेंट बातों को जान पाएं। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल निवेश एडवाइस में। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई कंपनी नहीं होती, बल्कि असल में म्यूचुअल फंड्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी या जिसे हम शॉर्ट में एएमसी भी कहते हैं, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसे सेबी से म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का लाइसेंस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी एएमसी एक ऐसी कंपनी है जो कि एचडीएफसी के नाम से तरह तरह के म्यूचुअल फंड ऑपरेट करती है, जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, और हम इन फंड्स में से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में इंडिया में टोटल 44 एएमसी कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड है, जो कि अलग अलग टोटल 4600 से ज्यादा म्यूचुअल फंड ऑपरेट करती हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, पर जब हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती हैं, और एक यूनिट की वैल्यू को हम उस म्यूचुअल फंड की एनएवी या नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। इस एनएवी को हम म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस भी समझ सकते हैं। और हमें म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट तभी होता है जब हमारे बाय किए हुए यूनिट्स की एनएवी बढ़ जाती है और हम उन यूनिट्स को बढ़े हुए एनएवी पर सेल कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने XYZ म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और इन्वेस्ट करने के टाइम पर XYZ म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 थी, मतलब कि XYZ म्यूचुअल फंड के एक यूनिट को बाय करने के लिए हमें 100 रुपए देने होंगे। तो हमें अपने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर XYZ म्यूचुअल फंड के टोटल 10 यूनिट मिलेंगे। पर अगर एक साल बाद XYZ म्यूचुअल फंड की एनएवी 110 हो जाए, तो क्योंकि हमारे पास इस म्यूचुअल फंड के 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट्स की एनएवी 10 पॉइंट से बढ़ गई है, तो हमें अपने 10 यूनिट्स पर 10 गुणा 10 इजिकल टू 100 रुपए का प्रॉफिट होने लगेगा। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स और एनएवी असल में क्या है। दोस्तों जिस तरह से कंपनियां पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने के लिए आईपीओ लाती हैं, ठीक उसी तरह जब भी कोई एएमसी एक न्यू म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है तो वो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने के लिए एनएफओ लाती है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। और जिस तरह हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने से कंपनियों के शेयर्स मिलते हैं, ठीक उसी तरह हमें एनएफओ में इन्वेस्ट करने पर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। एनएफओ के टाइम पर हर एक यूनिट की नेट एसेट वैल्यू या एनएवी को जनरली 10 रखा जाता है। पब्लिक एक मिनिमम यूनिट से लेकर मैक्सिमम कितने भी यूनिट तक अप्लाई कर सकती है, और मिनिमम यूनिट्स हर म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग होते हैं। एनएफओ कंप्लीट होने के बाद हर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर सारे कलेक्टेड पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, और जिसे हम एयूएम या एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कहते हैं। और फिर जिस तरह किसी म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ती या कम होती है, उसी तरह हमारे यूनिट्स की एनएवी भी बढ़ती या कम होती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी कंपनी के शेयर्स को फ्रैक्शन या पार्ट में बाय और सेल नहीं कर सकते, जैसे कि हम किसी कंपनी के 5.5 शेयर नहीं ले सकते, या अगर हमारे पास एक कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो हम उसमें से 2.7 शेयर सेल नहीं कर सकते। पर दोस्तों म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को हम फ्रैक्शन में बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास एक म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स हैं जिसकी एनएवी वैल्यू 25 है और हम उसमें से 570 रुपए निकालना चाहें, तो हम 570 रुपए के बराबर की यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। मतलब कि हम 100 यूनिट्स में से 22.8 यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। दोस्तों एनएफओ के बाद किसी भी टाइम पर एनएवी को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, एनएवी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। और दोस्तों एनएवी शेयर्स की तरह पूरे दिन ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि हर दिन मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट होती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में एनएफओ के बाद इन्वेस्टमेंट करें तो वो कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं कि हमने XYZ म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए जिसकी नेट एसेट वैल्यू 20 है, मतलब कि एक यूनिट को बाय करने के लिए हमें 20 रुपए देने होंगे। तो हमें XYZ म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट करने पर टोटल 50 यूनिट मिलेंगे। इसके साथ ही हमारे इन्वेस्टमेंट की वजह से XYZ म्यूचुअल फंड का AUM 1000 से बढ़ जाएगा। साथ ही साथ XYZ म्यूचुअल फंड के टोटल यूनिट में 50 यूनिट और ऐड हो जाएंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए अगर XYZ म्यूचुअल फंड ने अपना टोटल AUM 20 कंपनियों में अलग अलग रेशियो में इन्वेस्ट कर रखा है, तो अब हमारे इन्वेस्ट किए हुए 1000 रुपए भी उन्हीं 20 कंपनियों में उसी रेशियो में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और फिर जैसे जैसे XYZ कंपनी की नेट एसेट वैल्यू 20 से ऊपर या नीचे जाएगी तो हमें उसी तरह प्रॉफिट या लॉस होता जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर और
वर्किंग के ऊपर। इस वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लें, जिससे कि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और डीमैट अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।